डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीटा फलन, बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन किसे कहेंगे, बीटा फलन किसे कहेंगे? तो ये कहता है फॉर m, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब n के m और n जो है आपके पास में धन पूर्णांक है, m और n धन पूर्णांक हैं। फॉर m, n बिलोंग्स टू i पॉजिटिव इंटीग्रल, कौन सा इंटीग्रल? ये इंटीग्रल इज कॉल्ड बीटा फंक्शन। इस इंटीग्रल को क्या बोलेंगे अपन? एक बीटा फंक्शन कहेंगे। एंड इज डिनोटेड बाय बीटा bm, n। इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हम ये कहें तो m और n के धनात्मक पूर्णांक मानों के लिए एक समाकलन बीटा फलन कहलाएगा और इसे bm, n से व्यक्त करेंगे। अर्थात बीटा mn इज इक्वल टू 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 ऑफ dx। ये जो इंटीग्रल है इसी को ये अपन क्या बोलते हैं? बीटा mn फलन। क्योंकि इसका जब इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो m और n के फंक्शन में आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बीटा mn फंक्शन। यहाँ पे बीटा mn की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको अपन ध्यान रखेंगे। पहला रिलेशन ये ध्यान रखेंगे कि बीटा mn और बीटा nm कभी भी अलग अलग नहीं है। बीटा mn और बीटा nm बोथ आर सेम, यानी कि अगर बीटा 10,9 लिखूं या बीटा 9,10 लिख दूं, इसका जो परिणाम आएगा वही परिणाम इसका मिलेगा। ठीक है। दूसरा, बीटा mn को 0 से इनफाइनाइट x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx इंटीग्रल के इक्वल भी मानते हैं। इसके इक्विवेलेंट इसका प्रूफ भी होता है। तो ये दो रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे और एक इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम होता है जिसको अपन वेरीफाई करेंगे अभी, और एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? बीटा और गामा फलनों में संबंध ज्ञात कीजिए, फाइंड रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। और इस रिजल्ट को हम निकालेंगे। एक तरह से ये होता है बीटा mn और इसको गामा के रूप में ऐसे अपन को वेरीफाई करना है, गामा m प्लस n। इसे हम प्रूफ देंगे। कई बार सीधा सीधा पूछ लेता है ये रिलेशन प्रूफ करिए या फिर ये प्रूफ करिए, दोनों में से कोई भी हो। उसके प्रूफ के लिए हम स्टार्टिंग कुछ ऐसे करेंगे। हम जानते हैं किससे? गामा फंक्शन से। वी नो दैट बाय गामा फंक्शन। गामा फंक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है? 0 से इनफाइनाइट e रेज टू माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ओके। इस इंटीग्रल में हम x की जगह पे zy रख देते हैं। क्या रख देते हैं? zy। और दोनों तरफ डिफरेंशिएट, इधर dx, z बाहर dy। इस तरह से इसको इंटीग्रेट कर दो और इस इंटीग्रल में जहां x है वहां zy रख दो, जहां dx है वहां z इंटू dy रख देते हैं। तो इंटीग्रल चेंज होके कुछ ऐसे आ जाएगा, ये जैसे e की पावर x की जगह पे क्या आ जाएगा? zy, और यहाँ z की पावर n माइनस 1, y की पावर n माइनस 1 और dx की जगह पे z dy। हमने ये सिंपल वैल्यू उठा करके इसमें सीधी शिफ्ट कर दी। ये z की पावर n माइनस 1 और ये z दोनों मिलके क्या हो जाएगा? z की पावर n बाहर कर देते हैं, y n माइनस 1 e रेज टू माइनस जेड वाई डी वाई। अब आप क्या करो, यहां पर जैसे ये लिमिट भी y की ही होगी और हमने ये डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा है कि अगर इस पूरी इंटीग्रल में वेरिएबल को चेंज कर दिया जाए, मतलब y की जगह x रख दूं, x की जगह z रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इस वेरिएबल को वापस x में चेंज कर देता हूं। ठीक है। इस तरह से आपके पास में एक इंटीग्रल ये मिल गया। इधर आपके पास में जो है वो आपके गामा n के इक्वल है। अब इसके बाद का स्टेप, यहां तक तो समझ में आ गया होगा।
अब ये कहता है कि इसके दोनों साइड में क्या करो, z की पावर m माइनस वन ई रेज टू माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि इधर गामा n है तो गामा m बनाएंगे, तो गामा m का मतलब z की पावर m माइनस वन ई रेज टू माइनस जेड और 0 से इनफाइनाइट वाली लिमिट लगा देंगे बाद में। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब z को z के साथ, x को x के साथ कुछ सेपरेट कर दो, तो ये इसके साथ इन्वॉल्व कर दो, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, z की पावर m प्लस n माइनस वन, और e रेज टू इन दोनों को शामिल कर दो, माइनस जेड वन प्लस एक्स, और यहां पर हमने लिखा नहीं था x की पावर n माइनस वन। ठीक है, ये x की पावर n माइनस वन, ये रहा x की पावर n माइनस वन। फिर देखिए यहां से आगे यहां तक क्लियर। अब क्या करिए, इसको अलग अलग कर दो। ये क्या है, x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल, ये x का फंक्शन और लिमिट भी किसकी है, x की। तो 0 से इनफाइनाइट x की पावर n माइनस वन, इसको और इसको हमने क्या कर दिया, एक अलग लगा दिया, दोनों तरफ एक z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू इनफाइनाइट की लिमिट के अंदर इंटीग्रल डाल दिया। तो z का ही इंटीग्रल यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में z के रेस्पेक्ट में ये फंक्शन z और ये z यहाँ रख देते हैं अपन। और अब क्या करते हैं कि जो आपके पास में इन साइड के अंदर इंटीग्रल है उसके लिए z इंटू वन प्लस एक्स को हमने t मान लिया। क्या मान लिया, t, z वन प्लस एक्स ये t, और dz है तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो वन प्लस एक्स ऑफ dz ऑफ dt, और इनको पूरों को चेंज कर दो। कैसे चेंज करेंगे देखिए, फर्स्ट 0 से इनफाइनाइट ये रहा x की पावर n माइनस ये ब्रैकेट के अंदर देखिए, जब आपके पास में ये z इक्वल्स टू 0 है तो z इक्वल टू 0 रखोगे तो t इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। z इक्वल्स टू ये इनफाइनाइट रखोगे तो t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो ये तो होगी लिमिट सेम रह गई। dz की जगह पे क्या रखोगे, dz की जगह dt अपॉन वन प्लस एक्स। फिर यहां से आगे z, इस z की जगह पे t अपॉन वन प्लस एक्स, तो t की पावर m प्लस n माइनस वन, और अपॉन में वन प्लस एक्स की पावर भी m प्लस n माइनस वन, और e रेज टू इसकी जगह t रख देंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, ये बेस जो है आधार में जो ये नंबर दे रखे हैं ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा आपके पास में वन प्लस एक्स की पावर m प्लस n। ये x का फंक्शन है तो उसको x के साथ अरेंज कर दो, क्योंकि वो t के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो गया। t की पावर m प्लस n माइनस वन ई रेज टू माइनस t ऑफ dt। अब आप गौर करिए, ये जो परिणाम अभी हमने लिखा था ऊपर नोट के अंदर, ये रिजल्ट बीटा mn होता है। क्या होता है ये, बीटा mn, तो इसकी जगह हम लिख देंगे बीटा mn। और ये जो दे रखा है रिजल्ट, ये होता है गामा n, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, गामा n इज इक्वल टू होता है 0 से इनफाइनाइट x की पावर n माइनस वन ई रेज टू माइनस एक्स ऑफ dx, तो ई रेज टू माइनस एक्स dt, और ये पूरा का पूरा आपके पास में इसमें n का काम कर रहा है, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, m प्लस n, तो गामा m प्लस n बीटा mn, और इधर क्या आ जाएगा, गामा n गामा m। तो हमें बीटा mn निकालना था, तो बीटा mn किसके इक्वल आ गया, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ये संबंध किसके बीच में है, बीटा और गामा फलन के बीच, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन।